2550वें भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव के समारंभ में अपना शुभाशीष देते संतों, आचार्यों, गुरुओं के चरणों में सर्वप्रथम हम सब की ओर से प्रणाम करती हूँ। संतों का वर्णन करती हूँ। गुरुजनों से कहना चाहती हूँ कि पुण्य शायद पुरखों का ऐसा होगा कि जिस मंच पर संत विराजमान है उसी मंच पर, उसी स्थान पर संतों के साथ बैठना अपने आप में बहुत बड़ा एक पुण्य है। ये इतना बड़ा आशीर्वाद मुझे, मेरे कुल को देने के लिए संतों को सर्वप्रथम आभार व्यक्त करती हूँ। स्वामी जी और मेरा परिचय पुराना है। जब महाराज ने मुझसे कहा कि मेरी साथ वाली कुर्सी पर बैठो तो मैं अस्वस्थ हो गई। स्वामी जी मुस्कुराने लगे क्योंकि वो जानते हैं कि मैं कभी भी संतों के सामने अथवा कुर्सी पर उनके संग नहीं बैठती। बहुत बढ़िया। क्योंकि शिष्य का स्थान या वो जो संतों से भगवान की महिमा का वर्णन ग्रहण करना चाहते हैं, उनका स्थान गुरुओं के चरणों में है, उनकी साथ वाली कुर्सी पर नहीं। इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जगह आपने मंत्री को दी, अस्वस्थ साधारण परिवार की महिला हो गई। मैं महाराज आपसे एक विशेष प्रार्थना करती हूँ। आज क्षमा का समारोह है। आप अहिंसा के मार्ग पर सब चलें, ऐसी प्रार्थना, ऐसा उपदेश देते हैं। कई बार लोगों को ये भ्रम होता है कि अहिंसा उनका श्रृंगार है जो कमजोर है। मैं प्रार्थना ये करती हूँ आपके चरणों में कि जनमानस ये समझ पाए कि अहिंसा श्रृंगार है उसका जो निडर हो, अहिंसा श्रृंगार है उसका जो संवेदनशील हो, अहिंसा श्रृंगार है उसका जो सहनशील हो, अहिंसा श्रृंगार है उसका जो विवेकशील हो, और अहिंसा संकेत है उसका जिसको खुद पर कंट्रोल हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अहिंसा मार्ग प्रशस्त करता है सुख के लिए। आज जीवन की आपाधापी में सब जन के कल्याण के नहीं, लेकिन स्वयं के कल्याण के लिए ज़्यादा चिंतित रहते हैं। तो आपसे ये प्रार्थना व्यक्त करती हूँ कि जब आप श्री और आप जैसे गुरुजनों का, आचार्यों का, संतों का हम सबको मार्गदर्शन प्राप्त हो तो उस मार्गदर्शन का वैभव समझने का हमारे पास विवेक हो। आपसे सबके लिए आशीर्वाद ये मांगती हूँ, अहिंसा कैसे हर धर्म का एक अभिन्न अंग हो, इस बात की गहराई को समझने के लिए हम सब विवेकशील बने। और आज आपके मुख से आपने जीवन दायिनी महिला, उसका संरक्षण हो, उसका उत्थान हो, इस संदर्भ में आपने हम सबको संकेत दिया। ये सत्य है कि जो जीवन दायिनी है, जो जन्म देती है संस्कार को, विवेक को, वो भी चुनौतियों का सामना करती है। तो आज संतों से हर महिला के लिए ये आशीर्वाद मांगती हूँ कि जब महिला कुमारी की अवस्था में हो तो जिनके पास परिवार में जिम्मेदारी है कि उस महिला को, उस कुमारी को शिक्षा दें, संस्कार दें और पोषण दें,
वो उस कुमारी अवस्था में उस महिला के साथ कोई भी पक्षपात ना करे। बिल्कुल, बहुत सही। हर महिला के लिए राष्ट्र में ये आशीर्वाद मांगती हूँ संतों से, जब महिला जीवन के उस पड़ाव में पहुंचे, जब उच्च शिक्षा के माध्यम से संस्कार के मार्ग पर चलकर आर्थिक रूप से वो अपने आप को सशक्त कर सके, तब महिला सफलता के शिखर पर पहुंचे, लेकिन उस शिखर के प्राप्ति में उससे मर्यादा की दृष्टि से कोई त्रुटि ना हो। बहुत सुंदर। ये आशीर्वाद मांगती हूँ आपसे देश की हर महिला के लिए कि जब बेटी इस अवस्था में हो कि वो निर्णय करे अपने परिवार के साथ कि उसे कहाँ ब्याह दिया जाएगा या कहाँ ब्याहना है, तब उसे प्राप्ति हो एक ऐसे साथी की जो जीवन भर उसे सम्मान के साथ अपने जीवन का अंश बनाकर रखे। बहुत बढ़िया। जब महिला जन्म दे, जन्म प्राप्त करने वाला चाहे बेटा हो या बेटी, उसे बेटी के जन्म के लिए कभी दंडित ना किया जाए। और जिस बच्चे को वो जन्म देती है, जिस दिन वो बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, अपना संसार बनाए, तो अपने माँ के द्वारा, अपने पिता के द्वारा किए गए कार्यों को और विशेषतः समाज को संरक्षित रखने के कार्यों को, गरीब के उत्थान के लिए दिए गए योगदान को कभी ना भूले। और महाराज सबसे बड़ा आशीर्वाद ये मांगती हूँ कि जब महिला के सर के बाल सफ़ेद हो जाएं, तो उसके अपने उसे न्याय त्यागे। आप ये आशीर्वाद दे दीजिए, राष्ट्र की महिला का उत्थान अपने आप हो जाएगा। आपने मुझसे अपेक्षा व्यक्त की कि मैं माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्रालय के अंतर्गत, अल्पसंख्यक मंत्रालय के अंतर्गत जैन समाज में विशेष उच्च शिक्षा की कोई सुविधा हो तो बच्चों को दूं। प्रधानमंत्री जी का ये विशेष आग्रह और आदेश रहा है कि शिक्षा ही वो स्तंभ है जो भारत के नवनिर्माण में अपना योगदान अभूतपूर्व देगा। इसलिए आज आपको आश्वस्त करती हूँ धर्म के इस मंच पर कि सरकार शिक्षा की दृष्टि से अपना कर्म निश्चित रूप से करे। दूसरा आपका आदेश है कि पर्व मनाया जाए, तो मैंने महाराज से मुस्कुराते हुए कहा, महाराज पर्व पर तो धर्म का अधिकार है, सरकार का अधिकार नहीं। इस पर्व में हम सब सेवा देने लायक बने, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। मंत्रालय हो या जीवन का मंत्र, सदैव आप सबकी सेवा में हम उपस्थित हो पाएं। आज प्रभु से और संतों से यही आशीर्वाद मांगते हुए अपनी वाणी को विराम देती